नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज हम लोग नंबर्स एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन ऑफ नंबर, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग के चौथे भाग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। जैसा कि भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया गया था, तो भाग 4 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या कहा गया है इसमें? 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है 251, 252, 155 या 156। ये क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट 2015 में। तो देखिए कहा गया है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो सब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा है, क्या करेंगे? 96 का गुणनखंड निकाल लेंगे। और 96 का गुणनखंड जो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 तिहाई क्या हो जाएगा? 96। गुणनखंड कर लेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखो 2 की पावर ये क्या आ गया? 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा ना। और गुणे 3 की पावर 1। तो गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ए की पावर p प्लस 1 माइनस 1 बटे a माइनस 1। ये एक फार्मूला है धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए। और गुणे b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 बटे b माइनस 1। अब देखिए अगर हम तुलना करा लें इससे, a की पावर p और गुणे b की पावर q, किससे? ये जो आया हुआ है गुणनखंड, इससे तुलना कराएंगे। देखो a का मान कितना होगा? 2। a का मान कितना आ गया? 2। और p का मान कितना आ गया? 5। और उसके बाद b का मान कितना होगा? b का मान यहाँ आ जाएगा 3। और q का मान कितना आ जाएगा? q का मान 1। और यही मान हम इस पे रख देंगे, सूत्र पे रख देंगे। क्या लिखा हुआ? a का मतलब 2, पावर क्या लगा है? p प्लस 1, मतलब p का मान 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? सीधा लिख दो 6 और माइनस 1 बटे a का मान कितना है यहाँ पे? a का मान 2 माइनस 1। और क्या करेंगे? गुणा करेंगे। b का मान 3 है, मतलब यहाँ हो जाएगा 3 और q का मान 1 और 1 जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा 2 माइनस 1। और b का मान कितना है? 3 माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 64। 64 हो जाएगा माइनस 1। और नीचे क्या बचा? 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 बचा। और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9 माइनस 1। और यहाँ बचेगा 2, ये तो बचेगा। अब देखिए 64 में से 1 माइनस हो जाएगा, 63 आ जाएगा बटे 1 है तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसे छोड़ दो, 1 को छोड़ दो। और गुणे हो जाएगा क्या? 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8 बटे 2, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, कितना बचा? 63 गुणे 4। अब इसका गुणा करा देंगे। 4 तिहाई 12 और 4 छक 24 और 24 एक 25, 252। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। तो अगर पूछा जाए कि सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? उस संख्या का गुणनखंड कर लेना है जिसका हमें जिस संख्या का यानी जिस संख्या के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। और इसी तरह हम तुलना करा लेंगे ए बी और पी और क्यू का मान निकाल के और इस पर रख देंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 22 है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है
देखो पिछले क्वेश्चन में कहा गया था गुणनखंडों का योगफल पूछा गया था, और इसमें क्या पूछा गया है, संख्या जो 105 है उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 8, 3, 4 और 6। ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में आया था, सीटेट 2013। चलिए देखते हैं अब इसको। तो यहाँ भी सबसे पहला काम हमें वही करना है, क्या करना है, गुणनखंड 105 का। 105 का जो गुणनखंड होगा 3 पचे 15 और 7 105, मतलब यहाँ पे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, यही तो होगा। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, और गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मतलब जो पावर आई हुई है, 3 की पावर 1 आई है तो इसमें 1 जोड़ दो, ठीक है, और गुणा करा दो किसमें, 5 की पावर 1 आया है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, और इसी तरह 7 की पावर 1 आया है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, और इन तीनों का क्या कर देंगे, गुणा। तो पहले इसको जोड़ लेंगे, 2, ये 2 हो जाएगा और ये 2, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई है, 8। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ये 8। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और उसके बाद हम पावर में क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ के, और ऐसे सभी के पावर में 1 1 जोड़ के, मान लो अगर यहाँ 2 आ जाता तो हम क्या करते, 1 जोड़ते 3 हो जाता। मतलब ऐसे ही जोड़ जोड़ के और तीनों का गुणा करा देंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी उसी तरह ऐसे ये बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे 3 ही संख्या आई थी, 3, 5 और 7, जिसका पावर 1 1 आया था, जिसमें 1 और 1 जोड़ दिया गया, और इसमें भी 1 और 1 जोड़ दिया गया, 2 हो गया, और 7 की पावर 1 मतलब 1 जोड़ा गया, 2 हो गया, 2 2 और 2 हो जाएगा, तीनों का गुणा करा देंगे तो संख्या आ जाएगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 8। ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसमें, ए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इसमें कहा गया है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, 0, 1, 2, 5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसके इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक संख्याएं आती हैं, लेकिन यहाँ पे बात हुई है किसी पूर्णांक का वर्ग, यानी वर्ग करने पर। तो चलिए देख लेते हैं, अगर हम मान लो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9, और 4 का वर्ग करेंगे 16, और 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 25, और 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 36, और 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 49, और 8 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, और 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, और उसके बाद 10 का जब करेंगे तो हो जाएगा 100। तो ये लिखने का मतलब ये था कि देखो यहाँ पे बात हुई है कि वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो इकाई के स्थान पे संख्या वर्ग करने पर 1 आ सकती है, 4 आ सकती है, और 9 भी आ सकती है, क्या 6 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 तो एक बार लिख चुके हैं, 9, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया, और 0। कहने का मतलब कोई भी संख्या है और उसका जब वर्ग करेंगे तो केवल इतनी ही संख्याएं इकाई के स्थान पर आएंगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का जब वर्ग करोगे तो केवल इकाई के स्थान पर इन्हीं संख्याओं में से कोई संख्या आएगी, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। तो देखो 0 तो इसमें मिल रहा है, और 1 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, केवल कौन सी संख्या नहीं मिल रही है, 2। इसमें यही पूछा गया था कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, तो संख्या 2 ही तो नहीं होगी,
किसी भी संख्या का जब वर्ग करोगे तो संख्या जो है 2 नहीं आएगी इकाई के स्थान पे। कहने का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 4, 5, 6 और 9। कहने का मतलब ये है कि केवल किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो इतनी संख्याएं इकाई के स्थान पे आएंगी। तो कितनी संख्याएं बची जो नहीं आएंगी? संख्याएं बची हैं 2, 3, 7 और 8। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे इतनी संख्याएं नहीं आएंगी इकाई के स्थान पे, बाकी इतनी संख्याएं आ सकती हैं। तो इसमें यही पूछा गया था कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, तो इतनी संख्याएं तो आएंगी ही, केवल 2 ही तो नहीं आएगा इस चारों ऑप्शन में से। अगर पूरा पूछा जाता तो इसको हम बताते, लेकिन 4 ऑप्शन दिया गया है, 0, 1, 2 और 5। तो इसी में से देखना है कि कौन सी संख्या नहीं आएगी, तो ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है 6,606, 6,066, 18 या 60,606। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या दी गई है 63,606 में 6 के स्थानीय मतलब 6 कहाँ कहाँ लिखा है 6, इन 6 का स्थानीय मान निकालना है और उसका योगफल बताना है। मतलब इस वाले 6 का स्थानीय मान 6 आएगा, इकाई पे है, और ये वाला 6 जो है कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये हो जाएगा 600। और इस 6 का स्थानीय मान क्या आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब हो जाएगा 60,000। और इन्हीं तीनों का योगफल बताना है। क्या बताना है? इन तीनों का योगफल जो स्थानीय मान आया है 6 का, इन्हीं तीनों को जोड़ना है और बताना है। तो 60,000 किसको जोड़ेंगे, 60,000 और 600 और क्या जोड़ेंगे, 6, यही तो है। तो 60606, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो योगफल आया है कितना आया है, 6 के स्थानीय मानों का योगफल आया है 60,606। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन दिया गया है इसमें 333, 444, 44 और 4,444। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में आया था। तो देखिए, चलिए हम विकल्प को लेकर चलते हैं। इसमें पहला विकल्प दिया गया है 333। हमें ये देखना है कि 3 से भी विभाजित है कि 4 से, दोनों से। मतलब देखना है कि 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या था, संख्याओं के अंकों का योगफल जो है अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 तो 3 से विभाजित है, लेकिन हमें 4 से भी तो देखना है। और 4 से विभाजित होने का नियम ये बताया गया था कि संख्या के इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से तो विभाजित है, 4 से विभाजित होने के लिए इसको देखना है कि विभाजित है इकाई और दहाई वाले को, नहीं विभाजित होगा 33 है ना। चलो ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब सही नहीं है। अगर इसको जोड़ेंगे 4 तो ये हो जाएगा 12, 12 इसका योगफल आएगा। 4 4 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 3 से तो विभाजित है, 4 से देख लो, 4 से
44 आ गया ना इकाई और दहाई के अंक पे, तो 44 जो है 4 से तो विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसमें? ऑप्शन बी। दो ऑप्शन बच गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन बी देखते हैं, 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये 3 से नहीं विभाजित होगी, मतलब दोनों से विभाजित होनी चाहिए। इसको अगर देखते हैं तो 4 4 8 4 12 4 16, ये 3 से ये भी विभाजित नहीं होगा, लेकिन 4 से तो हो जाएगा। तो हमें ये बताना था कि दोनों से विभाजित हो, वही संख्या इनमें से बताना था। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी 444 जो है ये 4 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी। कैसे विभाजित हो गई थी? संख्याओं के अंकों का योगफल निकाल लो, योगफल आएगा 12, 12 ही तो आएगा, और 12 3 से विभाजित हो रही है। और 4 से देखने के लिए इकाई और दहाई के अंक को ले लो, तो क्या बन गया? 44, 44 4 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 444 जो पूरी संख्या है 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी।